हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th की मैथ्स की बुक से पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 और चैप्टर 12 है बच्चों स्मार्ट चार्ट के ऊपर। तो आज हम जानेंगे ये कॉन्सेप्ट है क्या, और उसके बाद जब ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना। तो देखो भाई, जैसे ये चैप्टर आपकी स्टार्ट होता है तो उसमें चीची म्याऊ म्याऊ एक हेडिंग है बच्चों। अब ये हेडिंग क्यों है, इसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक बच्ची है यामिनी, ठीक है, जो कि आप ये पिक्चर में भी देख रहे हो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस यामिनी की बात कर रहा हूँ। तो यामिनी ने एक प्रोजेक्ट बनाया बच्चों जिसका टाइटल है एनिमल एंड बर्ड्स। इस वजह से हेडिंग भी कुछ ऐसा ही है, चीची म्याऊ म्याऊ, कुछ एनिमल की जो साउंड है, आवाज है, उसके ऊपर। ठीक है, और उसने क्या किया, जो इंफॉर्मेशन है उसे नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यानी कि आप ये कह सकते हो बच्चों कि जब भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है उसे आप बहुत अच्छे डिजाइन से या फिर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो, उसी को एक तरह से आप कह सकते हो वो स्मार्ट चार्ट है। चार्ट को स्मार्ट बना दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो भाई देखो इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो भी नंबर में होता है, या तो मैं उसको नंबर को एज इट इज लिख लूं, जैसे इसने क्या किया, टेली मार्क यूज किया हुआ है। अब टेली मार्क क्या है बच्चों, पहले वो समझो। सपोज आपके पास कोई 5 नंबर है, एक तो 5 आप इस तरह से लिख दो, और दूसरा तरीका ये है कि आप 5 को कुछ इस तरह से लिखो, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, या फिर कुछ इस तरह से 1 है तो एक डंडा, 2 हो गया तो आप यहां कर दोगे, 3 हो गया तो ऐसे हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, और जब 5th हो गया तो ये क्रॉस हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप इधर भी ऐसे ही कर सकते हो, 1 के लिए 1 डंडा, 2 बार, 3 बार, 4 और ये 5th हो गया बच्चों। तो इस तरह से हम टेली बार यूज करते हैं बच्चों। ये जो मैंने यूज किया ना, ये साइन यूज किया है, इसी को बच्चों बोला जाता है टेली मार्क्स बोला जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है इसमें एक टेबल बनाते हैं और नंबर की जगह हम टेली मार्क्स यूज करते हैं। अब देखो भाई, आपके लिए क्वेश्चन ये है बच्चों, फर्स्ट, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि ये जो बच्ची है इसके पास कुछ एनिमल है बच्चों, और उस एनिमल के हिसाब से उसके पास कुछ नंबर है। और उसने क्या किया कि जो नंबर है, नंबर को नंबर्स की फॉर्म में लिखने की जगह उसने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, टेली मार्क्स ड्रॉ कर लिया है। और इस टेली मार्क्स को जो ड्रॉ किया, हमें क्या करना है, इसको रीड करके यहाँ नंबर लिख देना है। सोच रहे हो सर कैसे करें, तो देखो बच्चों एक बार और बताता हूं। 1 होगा तो इस तरह से होगा, 2 होगा तो इस तरह से होगा, 3 होगा तो इस तरह से होगा, और जब 4 होगा तो कुछ इस तरह से, और जब 5 हो जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो कंप्लीट आपको मिल रहा है बच्चों, इसे तो मैं 5 बोलूंगा, और जब ये कुछ इस तरह से मिलेगा इसकी मीनिंग क्या होगी, 1 होगी। इस तरह से मिलेगी इसकी मीनिंग 2 हो जाएगी बच्चों, और इस तरह से जब 3 लाइन यूज मिलेगी आपको, इसकी मीनिंग 3 हो जाएगी। और जब आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा बच्चों कुछ इस शेप में, तो इसे आप बोलोगे 4, बाकी आप 5 तो जानते ही हो। ठीक है, तो ये जो बच्ची है इसने क्या किया, जो भी एनिमल है उसके नंबर को काउंट किया और उसने टेली मार्क्स ड्रॉ कर दिया। ये जो आप देख रहे हो, फर्स्ट कॉलम में आपके पास एनिमल है, सेकंड में आपके पास ये टेली मार्क्स है, और थर्ड में आपको नंबर लिखने हैं। और इसी से रिलेटेड आपके पास ये कुछ क्वेश्चन भी है बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। लुक एट द टेली मार्क्स एंड राइट द नंबर्स फॉर ईच एनिमल इन द टेबल। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड यामिनी टॉक टू। अच्छा, उसके बाद आपको ये बताना है कि भी कितने हैं ऐसे, कितने बच्चों से यामिनी बात करके ये जो काम पूरा कर रही है, ये भी आपको बताना है। इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले इस टेबल को कंप्लीट करना है बच्चों। और उससे पहले जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, तो ये कितने बच्चों से बातचीत कर रही है, तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे टोटल, तो यहाँ आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो दे रखे हैं बच्चों, ये आप देख सकते हो 24 दे रखा है, कि 24 चिल्ड्रन आपस में बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि भाई कैट जो है हमारा फेवरेट एनिमल है। और उसी तरह से आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट स्टूडेंट के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी है कि भाई कैट कितने, आप जैसे काउंट करोगे यहाँ पे 1, ये तो पूरा कंप्लीट क्या हो गया, 5 हो गया। यानी आप इसे कहोगे सर ये 5, फिर अगेन 5, अगेन 5, अगेन 5। तो बच्चों ये 5 4 जा 20, देखो 5 कितने टाइम से, 4 टाइम से 20 हो गया, और ये आपके पास 4 है। तो इन सबको जब प्लस करोगे बच्चों, तब आपके पास जो रिजल्ट आ जाता है, जब इनको प्लस करने के बाद,
तो क्या आता है 24 आ जाता है, इसलिए यहाँ पे 24 लिख दिया है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपने क्या करना है कि भाई ये 24 जैसा लिखा है उसी तरह से रिमेनिंग जो है, यानी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो डॉग को पसंद करते हैं, फिर रैबिट को पसंद करते हैं, काउ को, पैरेट को, गॉट को और स्क्वेरल को। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के अकॉर्डिंग आपको नंबर लिखना है। चलो स्टार्ट करते भी। तो फर्स्ट कैट वाला तो बहुत क्लियर है ना, इसमें तो कुछ समझाने जैसा ही नहीं, प्लस किया हुआ ऑलरेडी आपको दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि आप लिख सकते हो फर्स्ट के लिए, अगर मुझे कैट के लिए लिखना हो तो कैट्स के लिए भाई 24 हो गया बच्चों। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग डॉग के लिए करते हैं। तो 5 + 5 + 5 + 5 और ये अगेन 5 एंड अगेन 5। हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 6 टाइम 5 है, यानी कि आप ये कह सकते हो 6 टाइम 5 का मतलब है 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर लोगे, 30 आ गया। और ये जो है बच्चों 2 होता है, ये देखो मैंने बताया था ना, जब इस तरह से मिले आपको, यानी फर्स्ट बार है इसका मतलब 1 है, और जब सेकंड बार आपके पास आ गया तो इसे 2 बोलोगे। तो यानी कि आप ये कहोगे सर ये 30 हो गए और हम इसमें 2 और ऐड कर देंगे तो 32 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डॉग अगर लिखना हो बच्चों तो मैं कैट 24 हो गया। ठीक है, डॉग्स लिखने हैं मुझे, डॉग्स कितने हैं भाई? अभी ऐड किया आपने 32 हो गए। ठीक है, इजी है ना। अच्छा उसके बाद अब रैबिट को देखना है, रैबिट कितना है? बहुत इजी है, 5 + 5 इट मीन्स कितना हो गया? 10 हो गया। ये तो काफी इजी था। तो रैबिट तो बहुत इजी है, इजीली आप लिख सकते हो कि सर रैबिट जो है हमारे पास है, ठीक है, ये रैबिट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 10 हो गए। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट बच्चों, रैबिट के बाद नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास काउस। ये तो 5 यहां पे हो जाएगा, नेक्स्ट 5 अगेन 5 एंड अगेन 5, यानी 20 तो ये हो गए भाई। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 कितना होता है बच्चों? 20 हो गया। अच्छा 20 के बाद ये आपको 2 और ऐड करना है भाई, ये वाला। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि सर हमारे पास ये 22 हो जाएंगे। ठीक है, तो 22 हमारे पास क्या है? काउ है। तो आप लिख सकते हो काउ जो हमारे पास है, यानी काउस कितने? 22 हो गए। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो एनिमल है वो हमारे पास पैरेट। तो ये 5 + 3 है बच्चों। ठीक है, 5 और 3 को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे 8 लिख सकते हो पैरेट्स के लिए। तो मैं यहां लिख देता हूं पैरेट्स। ठीक है, तो पैरेट्स आपके पास कितने हो गए? 8 हो गए आपके पास। अच्छा फिर नेक्स्ट एनिमल कौन है भाई? नेक्स्ट है गॉट्स। तो इसके लिए 5 + 5 + 5 + 5। अच्छा कितने हो गए? 20 हो जाएगा, 4 टाइम्स है तो 20 हो गए हमारे पास। तो आप 20 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे कि गॉड्स कितने हमारे पास? 20 हो गए। फाइनली एक और एनिमल है, कोई बर्ड है शायद, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्क्वेरल्स आपके पास कितने? ये है आपके पास 5 + 5 + 5, यानी कि आप ये कहोगे बच्चों ये हो गए आपके पास 15 हो गए। ठीक है, लास्ट वाला 3 टाइम्स 5 है तो 15 आप बोल सकते हो। तो स्क्वेरल लिखना हो बच्चों तो उसके लिए उसके नंबर कितने हमारे पास है? आप कह सकते हो सर ये जो नंबर में हमारे पास है 15 है हमारे पास। ठीक है, ये हो गए। अच्छा उसके बाद चाहो तो आप टोटल भी लिख सकते हो बच्चों, और टोटल के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इन सबको ऐड कर देंगे कि टोटल एनिमल अगर मुझे लिखना है टोटल एनिमल्स, तो वो हो जाएगा बच्चों, हम सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो भाई ये जो जितने भी एनिमल है यानी 20 यहीं पे ऐड कर लेते हैं भाई। ये देखो 24 + 32 + 10 + 22 + 8 + 20 एंड +15 सबको ऐड कर लो भाई। तो मैं यहाँ ऐड करूं तो 6 हो गया, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 5 21। ठीक है, 2 आ गया, 2 मैं इधर लिख के रख लेता हूं भाई। अब ये देखो 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 2 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 1 11, 11 + 2 13, यानी कि 131 एनिमल टोटल है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो टोटल एनिमल 131 आया था ना। देखो हमने कैसे निकाला, इन सबको ऐड कर लिया तो हमारे पास 131 एनिमल आ गया। ठीक है, 131। अच्छा अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है विच इज द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन द टेबल। ये जो टेबल आपको गिवन है बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ एनिमल गिवन है, उसमें आपको मोस्ट फेवरेट का मतलब है जिसे सबसे ज्यादा बच्चों ने लाइक किया है। ठीक है, ज्यादा बच्चों ने लाइक किया, पसंद किया है, उसकी बात की जा रही है कि भाई कौन सा ऐसा एनिमल है।
तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने नंबर लिख रखा है, तो सबसे बड़ा नंबर किसका है? 32 का है, यानी कि 32 हमारे पास सबसे ज्यादा है। देखो 32 कैसे आया? देखो यहां से आया बच्चों, तो ये देख सकते हो 32 जो नंबर है बच्चों, ये सबसे लार्जर नंबर है, सबसे ग्रेटर नंबर है। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चों ने क्या पसंद किया? डॉग्स को पसंद किया है, यानी उनके घर में डॉग एज ए पेट एनिमल घर पे होगा। तो आप ये कह सकते हो सर इसका जो आंसर होगा, यानी कि मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल अगर लिखना है तो कहोगे सर डॉग इसका आंसर हो गया, कि डॉग इज द मोस्ट फेवरेट एनिमल, पेट एनिमल। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो बच्चों कि जो डॉग है ये सबसे मोस्ट फेवरेट है, और वो किस वजह से? कि सबसे ज्यादा 32 बच्चों ने इसे पसंद किया है अपने घर में रखना। अच्छा, उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में आपके पास है विच पेट विल यू लाइक टू हैव, व्हाट विल यू नेम इट। यानी कि आप अब अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर करना है कि कौन सा पेट, कौन सा एनिमल, जो इतने सारे एनिमल के नेम गिवन है इनमें से आप कौन सा एनिमल अपने घर में रखना पसंद करोगे, उसका नाम लिखना है, और उसका नाम क्या रखोगे वो भी आपको बताना है। ठीक है, विच अदर एनिमल कैन बी केप्ट एट होम, और इसके अलावा भी और भी कोई एनिमल है जिसे रखा जा सकता है अपने घर में, वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो जितने भी एनिमल देख रहे हो, तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर हम तो डॉग को ही रखना पसंद करेंगे, तो डॉग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें डॉग नहीं रखना, सर हम तो कुछ और रखना चाहते हैं। तो मैं पूछूंगा क्या रखना चाहते हो, तो कहेंगे सर हम लोग तो रैबिट रखना चाहते हैं, तो भी रैबिट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जिस एनिमल को पसंद करता है उस एनिमल का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है, तो भाई इस वाले इतने पार्ट का तो आंसर सॉल्व हो गया, क्या है? रैबिट हो गया। अच्छा, उसका नाम क्या रखोगे रैबिट का? कुछ भी नाम रख सकते हो, जैकी रख लो, ठीक है, जैकी रख लो, या फिर कुछ भी जो भी आपका मन कर रहा है, कि भी जो भी आपका मन कर रहा है उसका नाम रखना, तो वो आप नाम रख सकते हो। मैंने क्या रख दिया? जैकी रख दिया, या कुछ और भी नाम आप रख सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेम हो गया जैकी, उसके बाद पूछा जा रहा है विच अदर एनिमल कैन बी केप्ट एट होम। तो अदर एनिमल की अगर हम बात करें बच्चों, अदर एनिमल जिसे हम अपने घर पे एज ए पेट रख सकते हैं, ठीक है, तो आप उसके नाम बोल सकते हो भी सर इसके अलावा हम लोग कैट को भी रख सकते हैं, डॉग को भी रख सकते हैं। ठीक है, डॉग, कैट, पैरेट को भी रखते हैं कुछ लोग, तो पैरेट भी हो गया। ठीक है, जोन से भी आपको लगते हैं बच्चों जिसे एज ए पेट एनिमल रख सकते हैं अपने घर पे, वो आपको आंसर में लिख देना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर काऊ भी रखते हैं, तो लो भी काऊ भी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर गॉड भी रख सकते हैं। तो बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घर में कौन सा रखना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो। अदर एनिमल में मैंने ये कुछ ऐसे नाम रख दिए, और जो मैं रखना चाह रहा हूं वो रैबिट को रखना चाह रहा हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो रैबिट को नहीं, मैं तो गाय को यानी काऊ को रखूंगा जिससे मुझे दूध भी मिलेगा। तो जो भी आपका रीजन है इसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपकी बुक में बच्चों ये है मेकिंग टैली मार्क्स ऑन द रोड, यानी कि रोड पे जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या बनाना है? टैली मार्क्स का ये जो टेबल है बच्चों, ठीक है, ये जो टेबल दिख रहा है ये बनाना है। कैसे? जरा देखो भाई, पहले एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से पहले जो टॉपिक है, कि ये जो बच्ची आपको दिख रही है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसका नाम है सुमिता। ठीक है, सुमिता की बात करेंगे कि सुमिता ने रोड पे कुछ ऑब्जर्वेशन किए बच्चों, और उसके अकॉर्डिंग उसने ये डाटा कलेक्ट किया है। क्या है? पढ़ते हैं। सुमिता स्टूड ऑन द रोड फॉर हाफ एन आवर एंड काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल पासिस बाय। अच्छा, ये रोड पे खड़ी होगी हाफ एन आवर, यानी कि 30 मिनट इसने क्या किया? रोड पे खड़ी होकर के व्हीकल को काउंट किया है कि कौन कौन सा व्हीकल यानी कि गाड़ी पास हो रही है बच्चों, उसे इसने काउंट किया है। ठीक है, तो जितने भी व्हीकल्स हैं उसने उसका नाम लिख लिया पहले, और उसने काउंट करना स्टार्ट कर दिया। साइकिल, कार, ऑटो रिक्शा, बस, साइकिल, रिक्शा, ट्रक, जो भी पास हो रहा था सबका नाम लिख दिया, और फिर काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फर्स्ट टाइम गया 1 आ गया, फिर सेकंड टाइम गया 2 हो गया, थर्ड टाइम 3 हो गया, फोर्थ टाइम कुछ इस तरह से कर दिया, और फिफ्थ टाइम में उसने ऐसे कर लिया, फिर 6 हुआ कुछ इस तरह से, और इसी तरह से उसने काउंटिंग अपनी कंटिन्यू की। कब तक? हाफ एन आवर, 30 मिनट तक ऐसा उसने किया। सी मेड अ टैली मार्क, और उसने ऐसा करके क्या बनाया? ये टैली मार्क्स, ये जो आप टेबल देख रहे हो बच्चों, ये टेबल उसने ड्रॉ किया। दिस हेल्प हर इन काउंटिंग क्विकली, और ये उसको बहुत जल्दी काउंटिंग में
बहुत हेल्प कर रहा है। इस टेबल की हम लोग बात कर रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इन ईच ग्रुप। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे जो टोटल नंबर यानी कि साइकिल की बात करें कि साइकिल कितनी बार पास हुआ, या फिर हम कार की बात करें या किसी अदर व्हीकल जो भी है यहाँ पे, अगर हम इन सब की बात करें बच्चों कि किस तरह से कितने व्हीकल पास हुए, उसकी काउंटिंग में ये जो टेली मार्क का जो टेबल है इसमें इसकी काफी हेल्प करी कि भी नंबर ऑफ साइकिल, कार, बस जो भी हो इसको हम लिख सकते हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर ऑफ ईच व्हीकल इन द टेबल। इस टेबल में यानी कि आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल। ठीक है, इस टेबल को ड्रॉ करना है, उसके बाद इसे कंप्लीट करके लिखना है कि नंबर ऑफ व्हीकल कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई कर लेते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइकिल से। तो साइकिल के बारे में बच्चों ये 5 हो गया आपके पास, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 3। ठीक है, तो 25 + 3 अगर ऐड करोगे बच्चों तो ये आपके पास कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 28 लिख सकते हो। ये साइड में रफ वर्क कर सकते हो कि भी कैसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें नहीं समझ में आ रहा, कैसे बता रहे हो आप, तो आप लोग क्या करोगे, आंसर में ऐसे लिख लोगे साइकिल। ठीक है, और भाई जो भी नंबर आपके पास है 5 + 5 हाउ मेनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है भाई। ठीक है, तो 5 × 5 लिखो, उसके बाद इस 3 को लिखो और इन सबको प्लस कर लो बच्चों। तो जब आप प्लस करोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, 28 आएगा, वही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब जब आपने साइकिल का कर लिया बच्चों, अब कार का भी कर लो इस तरह से। तो कार के लिए क्या है, ये 5 + 5 + 2, इट मीन्स ये तो बहुत सिंपल है, 12 डायरेक्ट लिख सकते हो। या कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो प्लस करके करेंगे, चलो ठीक है भाई, तो ऐसे भी कर सकते हो, 12 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा के लिए भाई ये 5 + 5 + 5, ठीक है, एंड देन 3। तो आप ये कह सकते हो सर ऑटो रिक्शा को मैं AR लिख देता हूँ शॉर्ट में, ऑटो रिक्शा। ठीक है, तो आपके पास ये 5 + 5 + 5 एंड 3। ठीक है, तो 5 + 5 15 + 3 18 आ गया बच्चों। तो यहाँ पे आप 18 लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है बस। तो बस तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 5 + 5 + 5, बहुत इजी था, इसे तो डायरेक्ट लिख दूंगा, ये वाला में लिख देंगे 15। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो ऐसे प्लस करके लिख लें, तो भी ऐसे प्लस करके भी आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ बस कितना पास हुआ हाफ एन आवर में, तो 15 बस उस टाइम पार हुआ था। ठीक है, अच्छा उसके बाद है बच्चों साइकिल रिक्शा। ठीक है, साइकिल रिक्शा बैटरी वाला नहीं है, साइकिल रिक्शा है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये 5 + 5 + 5 अगेन 5 एंड देन 4 है बच्चों, बीच में से लाइन नहीं जा रही है तो 4 है। तो भाई इस साइकिल रिक्शा को मैं क्या करूंगा, CR शॉर्ट में लिख दिया, और इसे भाई प्लस करना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो सकती है। 1 2 3 4 टाइम्स है। ठीक है, 4 × 5 हो गया और 4 हो गया, यानी आप ये कह सकते हो 24 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इन सबको मिला के 20 हो गया, +4 24 आ गया। और फाइनली लास्ट में ट्रक के लिए ये तो बहुत इजी है, 5 + 1 ये डायरेक्ट कर लो, 6 आ गया आपके पास। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले ये जो टेबल आपको गिवन है बच्चों, इस टेबल को ड्रॉ करके आपने ये कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो आई होप बहुत इजी था, कुछ मुश्किल नहीं था इसके अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या है, और भी कुछ क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या, सुनो, हाउ मेनी व्हीकल इन ऑल डिड सुमिता सी ऑन द रोड इन हाफ एन आवर, यानी हाफ एन आवर के अंदर टोटल व्हीकल उसने कितने देखे बच्चों, ये आपको बताना है। तो आप लिखोगे टोटल व्हीकल्स। ठीक है, और टोटल व्हीकल लिखने के बाद आपने क्या करना है बच्चों, एक मिनट इसे ठीक कर देता हूं ना, नहीं तो डी समझ लेंगे कुछ बच्चे। टोटल व्हीकल और इन सबको प्लस कर देना है, किनको, ये जो नंबर अभी आपने नोट किया बच्चों। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं क्या क्या है, 28 + 12 यहाँ पे लिख दूं, एक बार मैं यहीं पे प्लस कर लेता हूं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे टोटल और यहाँ प्लस कर लो भाई, 28 12 18 15 24 एंड 6। ठीक है, 8 और 2 को ऐड करोगे 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और 10 + 8 18 हो जाता है, 18 + 5 आपके पास 23, 23 + 4 23 + 4 27, और 27 + 6 33। ठीक है, 3 यहाँ पे आ गया, और एक 3 को साइड में लिख लेते हैं याद रखने के लिए, बाद में हमें ऐड करना है। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 3
10 हो गया बच्चों, यानी कि 103 व्हीकल पास हुए हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 103 भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या करोगे 103 जैसा निकाला था आपने 28 प्लस 12 प्लस 18, ठीक है 28 प्लस 12 प्लस 18 और जो भी नेक्स्ट नंबर है बच्चों उसे हम यहाँ पे देख के एक बार लिख लेते हैं 15 24 6। तो 15 24 15 24 एंड 6 और इन सब का टोटल हमारे पास 103 आया था। तो आप ये कह सकते हो टोटल व्हीकल हमारे पास कितने 103 व्हीकल है हमारे पास। ठीक है, बहुत इजी था ना, सबको प्लस करना था और आंसर लिख देना था और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे इसमें यहाँ पे टोटल किया बच्चों, बस यही आपको वहां लिख देना है। अच्छा, यहां तक तो हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, ये वाला, इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे, ऑटो रिक्शा आर ट्राइस द नंबर ऑफ ट्रक। अच्छा, ट्राइस का मतलब होता है बच्चों, ये जो वर्ड है ट्राइस, इसकी मीनिंग समझ लो पहले। इसकी मीनिंग होता है 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम। ट्राइस की मीनिंग क्या होता है 3 टाइम्स। क्योंकि आपसे ये बोला जा रहा है कि जो ऑटो रिक्शा है बच्चों, इसका नंबर अगर हम कंपैरिजन करें ट्रक के नंबर से, तो इसके नंबर के कंपैरिजन में 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले हमें ये ऑटो रिक्शा कितने, इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि भी ऑटो रिक्शा आपको कितने गिवन है। तो पहले आप क्या करोगे, ऑटो रिक्शा का जो नंबर, जितने भी आपको ऑटो रिक्शा यहाँ पे गिवन है बच्चों, पहले वो ऑटो रिक्शा आप लिखोगे कि नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा कितने हैं। ठीक है भाई, देख लेते हैं कितने हैं। तो यहाँ पे ऑटो रिक्शा बच्चों 18 है। ठीक है, तो 18 लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ट्रक कितने, ट्रक भी लिख लेते हैं भाई। ठीक है, कि नंबर ऑफ ट्रक हमारे पास कितने बच्चों, वो भी देख के लिख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कितना है 6 है बच्चों, लास्ट में देखो कितने 6, मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 6 लिख लोगे। तो क्या ये 3 टाइम्स है, बिल्कुल है। कैसे, अब देखो 18 को रफ में क्या करोगे, 18 को 6 से डिवाइड करोगे, तो 6 3 जा 18। हाँ, कितना रिजल्ट आया 3 आया। तो अब ये कहोगे यस, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आंसर क्या लिखोगे, यस। यस, बिल्कुल सही है। यानी इन दोनों में से ट्रू और फॉल्स में से क्या चूज करेंगे हम लोग बच्चों, ट्रू यूज करेंगे। बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा जो है 3 टाइम्स है एज कंपेयर टू ट्रक। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। मेक टैली मार्क्स फॉर 7 मोर बसेस एंड 2 मोर ट्रक। अब आपको क्या करना है कि भी अगर नंबर ऑफ बस के और नंबर ऑफ ट्रक है, इनमें ऐड करते हैं कुछ और नंबर। ठीक है, जितने भी नंबर थे बच्चों उसमें आप क्या करोगे कि बस में क्या करोगे 7 प्लस कर दोगे और ट्रक में क्या करोगे 2 प्लस कर लोगे। तो देखो भाई, तो जो आपको गिवन है, पहले तो गिवन वाला लिख लो कि गिवन आपके पास कितने हैं, गिवन, पहले गिवन लिखेंगे। गिवन बसेस कितने हैं आपके पास बच्चों, पहले वो लिखो। ठीक है, उसके बाद बस के अलावा जो ट्रक आपको गिवन है, तो ट्रक्स भी जितने भी आपको गिवन है वो भी लिख लो। तो भाई बस हमारे पास है बच्चों, एक बार देख लेते हैं नंबर ऑफ बस हमारे पास कितने हैं। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे बस वाली लाइन है, 15 बस हमें गिवन है। तो पहले 15 लिख लेंगे हम यहाँ पे आंसर में। ठीक है, तो ये 15 हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम ट्रक की बात करते हैं, ट्रक कितना है। तो जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था तो 6 आया था बच्चों, ये देखो यहां से। ठीक है, ट्रक कितने 6 है। तो यहाँ पे जैसा आपको गिवन है एज इट इज लिख लो, गिवन है। अच्छा, नाउ अब क्या करोगे कि आप थोड़ा सा ऐड करोगे। ठीक है, अगर हम बात करें बस की बात करें बच्चों, तो बस हमारे पास कितने हो जाएंगे, कितने ऐड करने हैं 7 ऐड करना है। इट मीन्स 15 में आप ऐड करोगे 7। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, गलत नहीं है, बस थोड़ा सा छोटा लिखूंगा कि बसेस आपके पास 15 पहले थे और अब आप 7 ऐड करोगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों बस के अलावा, नेक्स्ट ट्रक की बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रक के लिए, ट्रक जो हमारे पास है बच्चों, पहले 6 था, अब 2 और ऐड कर लेना है। तो आप ये कह सकते हो 6 + 2 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, ट्रक तो हमारे पास 8 हो गए और बस की बात करें वो 22 हो गए। अब इनके लिए हमें क्या करना है, टैली मार्क बनाना है बच्चों इन दोनों के लिए। तो देखो 22 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले 5 लिख लेते हैं भाई, 5 अगेन 5, 10 हो गया। ठीक है, फिर अगेन 5 बनाओगे तो 15 हो जाएगा बच्चों, और उसके बाद एक और 5 बनाओगे तो आपके पास 20 हो जाएगा, और उसके बाद 2 बना लो, 2 इस तरह से बनता है।
ठीक है, ये तो मैंने बस के लिए कर दिया। अब बात करते हैं ट्रक के लिए। तो ट्रक के लिए बच्चों एक 5 आपको कंप्लीट इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद 5 के अलावा 3 और ऐड करना पड़ेगा। तो 1 2 3, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, नीचे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 2 3, 5 ये कंप्लीट है और ये 3 और ऐड हो जाएगा। तो भाई ट्रक हमारे पास 8 हो जाएंगे, बस की बात करें 22 हो जाएगा। 5 कितने टाइम्स में आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स 5 करके 20 बना दिया, और 2 और ऐड कर देंगे 22 हो गया। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो आपकी बुक में कुछ आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई योरसेल्फ, और मैं ये आपको बताऊंगा करना कैसे है, ठीक है। फिर भाई आप लोग करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स जो है नीचे, उसके अंदर मुझे रिप्लाई करना है आप लोगों को कि भी आप लोग ये कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपको ये समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मैं भी चेक करूंगा आपका। कैसे, एक बार समझा देता हूं। जो टॉपिक है ना ट्राई योरसेल्फ, ये आपकी मैथ्स की बुक से ही है, मैं एक बार समझाता हूँ। ठीक है, राउंड इन योर कॉलोनी, यानी कि जिस एरिया में आप रहते हो, कॉलोनी, गली, स्ट्रीट, ठीक है, रोड पे, जहां पे भी आप रहते हो, उस एरिया में थोड़ा सा आपको एक चक्कर मारना है, घूमने का काम है। और हाँ, जब आप बाहर निकलो बच्चों, मास्क जरूर लगा लेना, ठीक है, कि भाई बिना मास्क के तो भाई फाइन भी है ना, तो मास्क लगा लेना। और उसके बाद एक राउंड लेना है आपको, और राउंड लेते हुए आपको काम क्या करना है, सुनो। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रीज यू कैन सी। अपने एरिया में जहां पे भी आप रहते हो बच्चों, जिस कॉलोनी में आपके आसपास कोई ना कोई पार्क होगा, कोई ना कोई ट्री होगा उसके अंदर, तो आपको ये देखना है कि ट्री कितने टाइप्स के हैं वहां पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डू यू नो देयर नेम, क्या आप उन जितने भी ट्री आप देखते हो बच्चों, क्या उन सबका आप नाम जानते हो? तो कमेंट करके लिखना सर, पहले तो ये लिखना कि सर कमेंट करके यस सर मैंने ट्रिप लिया था, यानी कि मैंने राउंड लगाया था। उसके बाद आपको सेकंड आंसर जो करना है कि भी आप जितने भी ट्री हैं बच्चों, क्या उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया? अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो यस लिख दोगे। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो आंसर क्या लिखोगे? सर नो सर, मैंने तो थोड़े से आइडेंटिफाई किए और थोड़े से नहीं कर पाया, ठीक है, तो ये बताना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट करना है कि आपको यू कैन मेक ड्रॉइंग, यूज टेली मार्क्स टू नोट द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्री। तो जिससे भी डिफरेंट ट्री, यानी कि मान लो आपके घर के पास नीम का ट्री है, नीम का पेड़ है, तो कितने हैं वो लिखना है। कुछ कहेंगे सर हमारे यहाँ नीम के नहीं अमरूद के हैं, तो जिस भी ट्री को आप देखते हो बच्चों कितने नंबर में वो बताना है। सपोज किसी के घर के पास 5 नीम के ट्री है, 5 बता देगा। कुछ कहेंगे सर हमारे घर के पास तो मैंगो ट्री है सर, तो जितने हैं वो मुझे बताना कि सर 10 है। हो सकता है कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे यहाँ तो मैंगो ट्री है ही नहीं, कोई बात नहीं, आप 0 लिख देना। तो जितने भी आपके एरिया में ट्री हैं, पहले तो टोटल ट्री मुझे बताना, उसके बाद ये भी बताना कि भाई कौन कौन सी ट्री है उनका नाम, ठीक है। तो भाई आज आपके लिए मैंने थोड़ा सा होमवर्क दिया है, ठीक है। तो भाई राउंड लगाना अपने घर के आसपास जोन से भी ट्री है, अगर पहचान नहीं पा रहे हो ट्री को तो भाई अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद उम्मीद करता हूं ये थोड़ा सा होमवर्क जो दिया है ये आप लोग करोगे। अच्छा बच्चों, अब जो हेडिंग है आपके पास वो हेडिंग ये है हेल्पिंग हैंड, ठीक है। अब ये हेल्पिंग हैंड क्या है, जरा इस टॉपिक को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो चलो फिर एक बार इस टॉपिक को समझ लेते हैं। इन द ईवीएस पीरियड टीचर आस्क्ड चिल्ड्रन वेदर दे हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम। कि एक टीचर जो कि ईवीएस पढ़ाते, जैसे मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं बच्चों में फिलहाल, तो जैसे कोई और टीचर ईवीएस आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो जब आपको ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो भी टीचर क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि भी आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो घर के कामों में। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ रिप्लाई है, यानी कि जैसे आपको गिवन है देयर वर डिफरेंट आंसर, तो हर बच्चे का अपना अपना आंसर है। चिल्ड्रन नेम द वर्क, तो बच्चों ने नाम बताया कि सर हमने ये काम किया है, ये काम नहीं किया है, जो भी काम है वो रिप्लाई करते हैं। विच दे हेल्प देयर पेरेंट्स द मोस्ट, जो भी काम वो लोग अपने घर में करते हैं, हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की, उस काम का नाम बताया, ठीक है। द टीचर कलेक्टेड देयर आंसर एंड मेड ए टेबल, और टीचर ने क्या किया भी एक तरह से ईवीएस के क्लास में एक टेबल ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट कॉलम में तो उसने क्या कर दिया, जो भी वर्क है उस वर्क को लिख दिया, और सेकंड में जिस बच्चे ने बताया कि जैसे सपोज करो गोइंग टू मार्केट, कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट वगैरह जाते हैं या फिर सामान लाते हैं वहां से। तो 47 बच्चों ने बोला यस मैम या यस सर, हम लोग मार्केट जाकर के जो भी काम है करके दे देते हैं, जो भी सामान हमें बोला जाता है लेके आओ, हम लोग मार्केट जाके लेके आ जाते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, 47 है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है वॉशिंग यूटेंसिल, यानी कि बर्तन धोने का काम कितने बच्चे करते हैं भाई घर पे। तो इतने 15 बच्चे ऐसे क्लास में जो कि ये सारे काम अपने घर में कर लेते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट वॉशिंग क्लोथ्स, कि कपड़े धोने वाले कितने बच्चे हैं जो घर में अपने खुद के कपड़े खुद से धोते हैं या फिर छोटा मोटा काम जिसमें कपड़े धोना शामिल है करते हैं। तो ऐसे बच्चों ओनली 3 स्टूडेंट है, 3 चिल्ड्रन है जो कि ऐसा काम घर में करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है मेकिंग और सर्विंग फूड, यानी कि कुल मिला के बोल सकता हूं या तो वो लोग कुकिंग करते हैं बच्चों घर में, ठीक है, या फिर कुकिंग में कोई ना कोई हेल्प करते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं घर में? तो 25 ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने घर में या तो कुकिंग करते हैं, मेकिंग फूड, या फिर सर्विंग यानी कि खाना को पहुंचाने में, किसी को देने में, सर्व करने में हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की। ऐसे कितने? 25, ठीक है। फाइनली लास्ट में क्लीनिंग द हाउस, कि अपने घर की सफाई कितने बच्चे करते हैं। तो भाई जब ये डाटा पूछा गया तो ये इस डाटा में आया भाई 10 ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने घर में ये सारे काम करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये टेबल ड्रॉ हो गई बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम तो आपको यही है कि भाई आप ये बताओ टोटल चिल्ड्रन हु सेट देयर, जो जैसे यहाँ पे कि टोटल चिल्ड्रन हु सेट द हेल्प देयर पेरेंट्स, कि कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स की हेल्प करी अलग अलग एक्टिविटी में। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको टोटल कर लेना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब टॉपिक तो समझ में आ गया होगा सबको कि यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के अंदर वर्क है और कितने बच्चे इस वर्क को परफॉर्म करते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको गिवन है, ठीक है। अब इस डाटा को यूज करके बच्चों हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे, जरा देखो भाई। तो सबसे पहले आपके पास ये है कि पहले इसको बोलते हैं बच्चों चपाती चार्ट, जिसे हम बाद में करेंगे। पहले भी कॉन्सेप्ट सीखो कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है उसको, ठीक है। उसके बाद ये मैं बताऊंगा क्या होता है। तो यहाँ आपके पास है, नाउ यू कैन फिल द चपाती चार्ट टू शो द नंबर ऑफ गिवन द टेबल, यानी इस टेबल में जो भी आपको नंबर गिवन है बच्चों, ठीक है, इस नंबर को यूज करके आपने क्या करना है बच्चों कि यहाँ पे ये जो चपाती चार्ट है इसके फिल कर देना है, ठीक है। मैं यहां से बता रहा हूं कि इस वाले नंबर को यूज करके आपको इस चपाती चार्ट में फिल कर देना है। कैसे? तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर है, ठीक है, ये डिफरेंट कलर है, ये जो पार्टीशन बना है इसमें डिफरेंट कलर है, इसकी बात करो ये भी डिफरेंट कलर है, और ये देखो ये भी डिफरेंट कलर है, ठीक है, सारे अलग अलग कलर है। और यहाँ पे देखो एक आपको फिल्ड करके भी मिला हुआ है, क्लीनिंग द हाउस, कितने? 10 स्टूडेंट ऐसे हैं, 10 चिल्ड्रन ऐसे जो सफाई का काम अपने घर में करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, इसका टोटल निकाल लेते हैं भाई, है ना। उसके बाद ताकि हम ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों इसको हम कर सकें, इसके लिए जरूरी है पहले मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए टोटल फाइंड आउट कर लेता हूं ताकि मेरा काम और इजी हो जाए। तो चलो बच्चों पहले एक बार टोटल कर लेते हैं, उसके बाद बाकी काम कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो टोटल है इसे निकाल लेते हैं। तो 7 + 5 12 हो जाएगा, 12 + 3 15, 15 + 5 15 में अगर 5 ऐड करोगे बच्चों तो आपके पास 20 हो जाएगा। 2 आ गया आपके पास, 0 यहां आ गया, 2 यहां लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10 हो गया बच्चों, यानी कि 100 चिल्ड्रन है हमारे पास टोटल। तो जैसे यहाँ पे 100 आपको बोला गया टोटल है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि आपको ये पता लग गया बच्चों कि टोटल चिल्ड्रन कितने हैं हमारे पास, टोटल है हमारे पास 100 है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसे हम यूज करेंगे इस डाटा को, यानी कि टोटल चिल्ड्रन को, और उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ये लुक एंड फाइंड चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग एंड सर्विंग फूड्स आर, कि इस तरह की डाटा आपके पास गिवन है, इसको यूज करके आप फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि 1/3 ऑफ टोटल चिल्ड्रन, तो जितने भी बच्चे हैं बच्चों उसका 1/3 निकाल लो आप, ठीक है। तो 1/3 का मतलब है कि भाई जो 100 है बच्चों, ठीक है, 100 को 1/3 कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 100 है, इसका हाफ करने के लिए बोला जा रहा है, तो 1/2 करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है 1/4 ऑफ टोटल चिल्ड्रन, कि जितने भी बच्चे हैं उसका हमें क्या करना है, 1/4 कर लेना है। 1/4 का मतलब है कि इसे 1/4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। 1/3 का मतलब 1/3, 1/2 का मतलब यानी 1/2, और 1/3 का के बाद ये 1/2 के बाद 1/4 यानी कि 1/4। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है बच्चों, 100 से तो आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 100 × 1, ठीक है। तो जो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, तो आप कहोगे सर इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस 100 को बच्चों डिवाइड 3 से करो, तो 3 3 9 सॉल्व हो गया। उसके बाद ऊपर 0 ले लो,
3 3 9 हो गया। कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, हमारे पास एक रिमाइंडर भी आ रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 33 स्टूडेंट 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हाफ की बात की जा रही है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया। 2 से डिवाइड करोगे बच्चों तो भाई डिवाइड तो करना पड़ेगा अब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे डिवाइड कर लेता हूँ, 2 बाहर 100 अंदर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 2 5 10 हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये जो 0 है मैं इसे यहां शिफ्ट कर देता हूं, यानी आप कहोगे सर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ गया। अब 4 से डिवाइड और करना है भाई, तो 4 बाहर 100 अंदर आ गया आपके पास, और कह सकते हो 4 2 8। ठीक है, और 0 आ गया, 4 5 20 हो गया। ठीक है, यानी कि आपके पास कितना रिजल्ट आ गया बच्चों, 25 आ गया। तो ये जो छोटे छोटे आपके पार्ट्स की बनते हैं ये सॉल्व हो गए। अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। तो ये जो चपाती चार्ट आपको गिवन है, इसमें सबसे बड़ा शेयर जो गिवन है बच्चों ये वाला है, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है आपको यहां लिखना है इस टेबल को यूज करके। तो इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो 47 आपके पास सबसे लार्जर वैल्यू है। इस 47 को हम लोग क्या करेंगे, ये यहां पे लिख लेंगे। एक मिनट, यहाँ ये तो डायरेक्ट दिखा दिया मैंने आपको, है ना, यहां लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, जब ये आप कंप्लीट कर लोगे, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट 47 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, जो भी नंबर आपके पास है 47 के नेक्स्ट नंबर 25 है, उससे बड़ा, मतलब उससे नेक्स्ट से छोटा है, डिसेंडिंग ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं। तो आप कहोगे सर 25 यहां पे लिख लें, ठीक है भाई 25 हो गया। अब इस 25 के बाद बच्चों जो नेक्स्ट नंबर है 15, तो 15 लिख लोगे आप। ठीक है, इसके बाद इसमें 15 नेक्स्ट इससे बड़ा, और उसके बाद 10 है, और 10 से स्मॉलेस्ट कौन सा है बच्चों, सबसे छोटा अगर मैं बात करूं तो भाई आपके पास ये क्या है, 3 है बच्चों, और 3 क्या है, वॉशिंग क्लोथ। तो आप यहां पे लिख सकते हो। तो ये तो मैंने आपको टेबल फिल करना बता दिया कि टेबल आप फिल कैसे करोगे, इस चपाती चार्ट को टेबल की हेल्प से कैसे फिल करोगे। तो जो भी लार्जर आपको शेयर मिल रहा है, सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर, और जो उसके बाद सबसे नंबर छोटा 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 छोटा, ऐसे फिल कर लोगे। और जो भी एक्टिविटी है बच्चों, यानी 47 कौन सी एक्टिविटी है, तो जैसे आपको ये टेबल में मेंशन है कि भाई गोइंग टू मार्केट है, तो इस हिसाब से आप इस टेबल में ये भी मेंशन कर सकते हो कि भी 47 हमारे पास क्या है, गोइंग टू मार्केट के लिए यूज हो रहा है। अच्छा 25 हमारे पास क्या है, 25 है मेकिंग और सर्विंग फूड, यानी कि फूड को कुकिंग बोल सकते हो एक तरह से, या तो कुकिंग करना या फिर कुकिंग के अलावा सर्व करना फूड को। अच्छा उसके बाद 15 आपके पास क्या बच्चों, वॉशिंग यूटेंसिल, बर्तन वगैरह धोना। उसके बाद क्लीनिंग द हाउस, ऐसे कितने बच्चे, 10 है। तो जो भी हेडिंग है वो लिख लोगे। अब यहां पे स्पेस नहीं था, इसलिए नीचे लिख सकते हो आप कि वॉशिंग क्लोथ, वो कितने 3 है बच्चों। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। एक्टिविटी जो भी परफॉर्म हो रही है उस एक्टिविटी का आपको नेम मेंशन करना है, और नंबर भी आपको मेंशन करना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे कितने हैं जो ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। स्टूडेंट या फिर चिल्ड्रन हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा अब देखो भाई नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है बच्चों प्रैक्टिस टाइम, जिसमें भी आपके पास ये कुछ क्वेश्चन है और उसे हम लोग भी सॉल्व करने वाले। बहुत इजी है, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है भाई। ठीक है, देखो आफ्टर स्कूल आस्क 10 ऑफ योर फ्रेंड अबाउट व्हाट दे लाइक टू डू आफ्टर, जो कि आपके स्कूल के फ्रेंड है बच्चों। अब अपने किसी भी फ्रेंड से आप पूछो कि भी स्कूल के बाद आप कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करते हो। ठीक है, 10 फ्रेंड है, तो वॉचिंग टेलीविजन, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे बच्चे बोल देंगे यस पसंद करते हैं। ठीक है, 10 में से हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट भी फ्रेंड भी आपके बोल दें, 9 भी बोल दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है 10 के 10 बोलेंगे हाँ टीवी देखना तो हमें बहुत पसंद है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग जो भी आपके अकॉर्डिंग है उसको आपको यहाँ पे आंसर में लिख देना है कि कौन सी एक्टिविटी वो करना पसंद करते हैं। तो कहोगे सर टेलीविजन देखने वाले ऐसे 8 स्टूडेंट है, 8 चिल्ड्रन है, जितने भी आपके फ्रेंड हो लिख दोगे। अच्छा प्लेइंग फुटबॉल के बारे में पूछोगे, तो सपोज करो बच्चों ये 10 स्टूडेंट है, 10 में से हो सकता है 5 गर्ल है 5 बॉयज है। तो ऐसा होता है कि बॉयज फुटबॉल पसंद करते हैं और गर्ल्स ऑलमोस्ट नहीं करते हैं, तो मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूं कि 5 बॉयज हो सकते हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है, और हो सकता है 1 और 2 गर्ल ऐसी होंगी जो वो भी पसंद करती होंगी। तो अराउंड 6 या फिर 7 ऐसे होंगे जिनको फुटबॉल खेलना पसंद होगा। अच्छा उसके बाद रीडिंग स्टोरी बुक,
तो पढ़ना आजकल के बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं, तो कहेंगे सर ओनली 3 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट या जितने भी पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अदर एक्टिविटी भी आप लिख सकते हो कि कुछ बच्चे हो सकता है कि सर हमें गार्डनिंग पसंद है, वो एक्टिविटी लिख सकते हो। कुछ बच्चे कह सकते हैं हमें साइकिलिंग पसंद है सर, तो साइकिलिंग लिख सकते हो। या फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो ड्राइंग पसंद है सर, स्कूल के बाद हमें ड्राइंग या पेंटिंग करना पसंद है, तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें सिंगिंग पसंद है सर, तो सिंगिंग हो सकता है। तो जोन सी भी एक्टिविटी आप स्कूल की बात करते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे, और जितने स्टूडेंट ऐसा करना पसंद करते हैं तो वो लिख सकते हो। जैसे मैं मान लेता हूँ कि 8 स्टूडेंट ड्राइंग पसंद कर रहे हैं। सिंगिंग हो सकता है कि भाई मैं अप्रोक्सीमेटली 4 स्टूडेंट लिख देता हूँ कि जिनको ये पसंद है, तो आप अपने फ्रेंड से पूछ के इस टेबल को फिल करोगे, ठीक है। यानी कि अब आपको क्या करना है, अपने 10 फ्रेंड से, स्कूल के 10 फ्रेंड से बातचीत करनी है और उसके अकॉर्डिंग इस डाटा को फिल करना है इस टेबल में। इजी है ना क्वेश्चन नंबर 9 भाई, मुश्किल तो नहीं है। इसमें आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो इसके अंदर, है ना। बातचीत करो, डेटा कलेक्शन करके यहाँ फिल कर दो, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई। बस लास्ट टॉपिक है बच्चों, आज का ये लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर थोड़ी लंबी हो रही है वीडियो, कंट्रोल करो सर, थोड़ा रोक दो, नेक्स्ट पार्ट में कराना। चलो ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद मैं नहीं कराऊंगा। तो नेक्स्ट है आपके बुक के अंदर एडमेड, ये टॉपिक है। और इसमें ये जो बच्ची है जो आप देख रहे हो बच्चे, इसका नाम है रागनी, कि रागनी लव्स टू वॉच कार्टून ऑन टेलीविजन। इसे टीवी पे कार्टून वगैरह देखना बहुत पसंद है। वन डे सी थॉट ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग द ब्रेक, कि भी जो भी टेलीविजन पे प्रोग्राम आते हैं उसके बीच में ऐड आते हैं। इसने डिसाइड किया कि नंबर ऑफ ब्रेक, कितने ब्रेक के अंदर, यानी कि 1 ब्रेक आ रहा है, उस ब्रेक के अंदर कितने ऐड आ रहे हैं, उसने काउंटिंग करने के बारे में सोचा, ठीक है। सी फाउंड दैट इन ईच ब्रेक देयर वर 14 एडवर्टीजमेंट। कितने ऐड आ रहे हैं बच्चों, ऐड का मतलब एडवर्टीजमेंट होता है, 14 एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। इन 10 ऑफ दोज ऐड देयर वर चिल्ड्रन एज एक्टर। अच्छा, और जो 14 ऐड है बच्चों, उस 14 ऐड में से 10 ऐड ऐसे थे जिसके अंदर चिल्ड्रन यानी कि स्टूडेंट या चिल्ड्रन परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। 4 में बड़े लोग कर रहे थे और 10 में ऐसे थे जिसमें बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। ऐसा इसने ऑब्जर्व किया, किसने, रागिनी ने, ठीक है। जब इसने प्रोग्राम देखा तो उसने सोचा चलो आज गिन लेते हैं कितने ऐड आ रहे हैं और कितने ऐड में बच्चे काम कर रहे हैं। तो उसने देखा कि भाई 10 में ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ क्वेश्चन है बच्चों, क्या, देखो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आपके लिए ये, सबसे पहले, व्हाई डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मेनी ऐड, यानी इतने सारे ऐड, यानी 14 में से अगर आप ध्यान देखो दो बच्चों तो 10 ऐसे ऐड थे जिसके अंदर बच्चों ने परफॉर्म किया था। ऐसा क्यों करते हैं, तो सिंपल इसका रीजन कह सकते हो, टू सेल प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट होता है बच्चों उसको सेल करने के लिए। जैसे कोलगेट का ऐड है, मतलब मैं नाम ले लूंगा किसी भी ऐड को, कोई भी टूथपेस्ट का अगर ऐड है तो उसमें कहेंगे भाई आपके दांत मजबूत हो जाएंगे, छोटे बच्चे ब्रश नहीं करते हैं तो उनको बताने के लिए भी कि भाई ब्रश करो, इस तरह का कोई ऐड हो सकता है। और भी कुछ खाने पीने की, चॉकलेट बिस्कुट का ऐड है तो वो कौन खाते हैं, बच्चे खाते हैं। तो आप ये कह सकते हो ताकि बच्चे के सामने ये जो प्रोडक्ट आए तो वो खरीदें, और जो भी इसके सेलर हैं उस प्रोडक्ट को, यानी कि जो भी आइटम उसे सेल करने के लिए ऐड में क्या करते हैं, बच्चे को पार्टिसिपेट करवाते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो टू सेल प्रोडक्ट्स, कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यूज टेलीमार्क्स टू काउंट नंबर ऑफ एड्स एंड ड्यूरिंग अ शॉर्ट ब्रेक इन प्रोग्राम। अच्छा, अब आपको काम ये है कि अब आप क्या करोगे कि भी जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके बीच में कितने ऐड आते हैं आपको काउंट करके एक टेलीमार्क बनाना है। सपोज आप एक प्रोग्राम देखते हो, जैसे मैं एक प्रोग्राम मतलब अपने बचपन में देखा करता था, मेरा फेवरेट शक्तिमान, तो मैं क्या करूंगा, प्रोग्राम का नाम शक्तिमान लिख दिया, ठीक है। या फिर और भी कोई प्रोग्राम है, जैसे कृष्णा एक प्रोग्राम आया करता था, आज भी आता है DD1 पे कृष्णा, ठीक है, वो श्री कृष्णा मतलब, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, और इसमें कितने ऐड आते हैं तो आपको ऐड लिख लेने हैं। ये सर शक्तिमान में सर 4 टाइम ऐड आता है, कृष्णा में सर 8 टाइम ऐड आता है, 8 लिख लोगे, और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, टेलीमार्क भी ड्रॉ कर लेना है। तो 4 के लिए आपके पास 1 2 3 4 इस तरह ड्रॉ हो गया। श्री कृष्णा में कितने आते हैं, तो कहोगे सर 8 आते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या करना है, टेलीमार्क ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और जब ये जो प्रोग्राम लिखोगे बच्चों, ये जो प्रोग्राम आपने शक्तिमान लिखा, इस प्रोग्राम के ऊपर हेडिंग लिख दोगे, क्या है ये, प्रोग्राम, ठीक है।
ये क्या है, प्रोग्राम है। अच्छा, उसके बाद ये नंबर हो गए कि नंबर ऑफ ऐड हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, टैली मार्क्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है। यहां तो मैंने सिर्फ 2 प्रोग्राम लिए बच्चों। ठीक है, फर्स्ट मैंने शक्तिमान लिया, सेकंड मैंने श्री कृष्णा लिया है। ठीक है, तो और भी कोई प्रोग्राम आप ऐड करना चाहो अपने फेवरेट ऐड कर लेना भाई, कार्टून वगैरह जो भी है आप पसंद करते हो देखना, उसके अकॉर्डिंग इस टेबल को कंप्लीट करोगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि भाई इस तरह से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इस बुक के अंदर आज की इस वीडियो में वो ये है कि वर देयर एड्स ड्यूरिंग द न्यूज प्रोग्राम, यानी कि जब आपके पापा न्यूज चैनल देखते हैं क्या उसमें भी ऐड आता है? तो कहोगे यस सर, आजकल तो ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम में ऐड आता है। तो आंसर क्या होगा, यस हो जाएगा। लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जहां पे नहीं भी आ सकते हैं, तो एक बार चेक करना, अगर आते हैं तो यस लिखना, अगर आपको लगता है नहीं सर नहीं आते हैं तो नो लिख देना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, इसे कंप्लीट कर लोगे। तो मुझे तो यस ही लग रहा है, इसलिए मैंने यस लिख दिया आंसर। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही है, मतलब 12th क्वेश्चन तक हमने कर लिया। और देखो भाई, ट्राई योरसेल्फ मैंने पहले भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, आई होप उसमें समझ गए होंगे। अब एक छोटा सा ट्राई योरसेल्फ, एक छोटा सा काम आपको और दे रहा हूं, जल्दी वाइंड अप करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच अ फेवरेट टीवी प्रोग्राम, जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखोगे तो आप क्या करोगे, काउंट करोगे नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट, कि कितने ऐड आ रहे हैं उसको काउंट करोगे, एंड ईच ब्रेक यूज द टेलीमार्क, और उसके हिसाब से आप टेलीमार्क ड्रॉ करोगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 में कराया इसी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद एक और काम जो आपको करना है कि ये जो डाटा आपके पास आएगा, डेटा आप अपने फ्रेंड के साथ कंपैरिजन करोगे। ठीक है, कि भाई आपके फ्रेंड ने जिस प्रोग्राम में देखा, हो सकता है कि भाई आपने जिस को देखा उसमें 14 ऐड आए, आपके फ्रेंड ने देखा तो उसमें 20 ऐड आए। तो बताना मुझे भी किसका ज्यादा आ रहा है, आपका ज्यादा आ रहा है या आपके फ्रेंड का ज्यादा आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये ट्राई योरसेल्फ एक ये वाला, और इससे पहले भी मैंने कुछ काम दिया था आपको ट्राई योरसेल्फ वाला, ये वाला। ठीक है, तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में भी बच्चों मुझे रिप्लाई करना कि भैया आपको जो मैं काम दे रहा हूँ इसमें ट्री से रिलेटेड है, नंबर ऑफ ट्री मैंने जो पूछा आपसे जरूर बताना, आपकी कॉलोनी में कितने ट्री है, कौन कौन से ट्री है। ठीक है, तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके अपने डिवाइस पर। ठीक है, चलो बाय बाय।